असलामुअलैकुम जी, खुशामदीद जी, आया नू बखैर रागले बल्ले करे आया हूँ वशत के एंड वेलकम टू शिकागो। तो व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त अली हसन और आज की वीडियो जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले जो मैंने 2 वीडियोस बनाई उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है। आज की वीडियो जो कि गलत फहमियों के ऊपर है, मिस के ऊपर है, जो कि यूएस वीज़ा से रिलेटेड होती है। लोगों के माइंड में होता है कि ऐसा हो तो वीज़ा लगता है, ऐसा हो तो वीज़ा नहीं लगता। पहली गलतफहमी ये है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे अकाउंट में एक मखसूस रकम हो, मतलब बहुत ज़्यादा डॉलर्स हो, अगर हमारे अकाउंट में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रुपीज़ हो तो हमारा वीज़ा लग जाता है। दूसरी गलतफहमी ये है कि लोगों को ये लगता है कि अगर हमने पहले बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है और हमारे पासपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वीज़ाज या एंट्रीज के स्टैम्प्स लगे हुए हैं तो फिर भी हमारा वीज़ा लग जाता है। तीसरी गलतफहमी ये है कि लोग ये समझते हैं कि यार मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे जो पेपर्स थे, मेरी फाइल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बट जो हमारा आगे काउंसलर था, जो ऑफिसर था, उसने मेरी फाइल शायद बहुत अच्छी तरह से चेक नहीं की, मेरी फाइल पढ़ी नहीं उसने, तो इस वजह से मेरा वीज़ा नहीं लगा। चौथी और अहम जो कि बात, जो मिथ है, जो गलत फहमी है, वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर वी आर लुकिंग लाइक अ प्रॉपर मुस्लिम, अगर हमारी दाढ़ी है और या हमने शलवार कमीज पहनी हुई है तो इससे हमारा वीज़ा नहीं लगता। अगर हम ऐसे हुलिये में इंटरव्यू देने जाएं तो हमारा वीज़ा नहीं लगता। पांचवी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गलत फहमी ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हमारा वीज़ा लग गया है और हम 6 महीने, मतलब कि विद इन 6 मंथ्स अगर हम यूएस ट्रैवल नहीं किए, हमारा वीज़ा लगे 6 मंथ्स हो गए हैं और अभी तक हम यूएस ट्रैवल नहीं किए, तो हमारा वीज़ा कैंसिल हो जाता है। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इन सारे सवालात के जवाब देंगे और आज हम एक मस्जिद में जो कि अफ्तारी करेंगे और मैं ये भी ज़रूर आपको बताऊंगा कि आज का मेरा मकसद मस्जिद में अफ्तारी करने का क्या है। एक मकसद तो ये है कि आप देख लेंगे कि यहाँ की मस्जिदों का माहौल कैसा होता है और दूसरा रीज़न क्या है, ये भी इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड चलते हैं मस्जिद की तरफ। जी, तो हम अब मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में हैं और आज बहुत ज़्यादा रश है रोड्स के ऊपर, जो कि ये टाइम भी आप ऑफिस टाइम होता है और लोग अपने घरों को भी जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रश है रोड के ऊपर और हम काफ़ी ज़्यादा ब्रेकें लगा के जा रहे हैं। मैंने सोचा कि आपसे जाते जाते भी थोड़ी बातें कर ली जाएं और कुछ सवालों के जवाब आपको ऐसे ही मैं चलते चलते दे दूँ। हमारे मिथ्स में से एक मिथ ये था कि यूएस एम्बेसी जो होती है किसी भी मुल्क में, उनके पास एक ख़ास नंबर ऑफ वीज़ा होते हैं कि हमने एक दिन में इतने वीज़ाज लगाने हैं और एक मंथ में इतने वीज़ाज लगाने हैं और एक साल में हमने इतने वीज़ाज लगाने हैं। ये खबर जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल झूठ है और ऐसा कुछ नहीं होता। और ये बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये जो मैं मिथ्स और इनके जवाब दे रहा हूँ ये मैं अपने से नहीं दे रहा, ये यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पे है। आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं कि यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर मिथ्स एंड उनके आंसर्स भी होते हैं। आपके लिए आसान करने के लिए मैं आपको एक वीडियो बना के ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप खुद चेक करना चाहें तो आप यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर एक सर्च बार होगी, वहाँ पर आप मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस लिख के भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि जो ये बात है कि यूएस एम्बेसी के पास एक ख़ास नंबर होता है वीज़ा लगाने का कि आज एक दिन में या एक महीने में या एक साल में हम इतने वीज़े लगाएंगे, ये बात बिल्कुल ही गलत है। जो कि यूएस एम्बेसी की जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारा कोई कोटा सिस्टम नहीं है। वीज़ा सिर्फ उसी का लगता है जो कि हमारी वो रिक्वायरमेंट्स है उनके ऊपर पूरा उतरता है। अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें अपने काउंसलर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए और जो कि वहाँ बंदा बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहा है, ऑफिसर जो है, इंटरव्यू ऑफिसर है, उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए और अगर एक दिन में 100 लोग उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर रहे हैं तो उन 100 लोगों का वीज़ा लगेगा और अगर एक दिन में एक भी बंदा उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा नहीं उतरा तो उसका वीज़ा नहीं लगता। फर्स्ट गलत फहमी जो कि अब हमारी यकीनन आपके माइंड से दूर हो चुकी होनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप ये सोचें कि अगर आज 10 वीज़े लग गए हैं तो सिर्फ 10 ही लगने थे और इससे ज़्यादा अब वीज़े नहीं लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी गलतफहमी ये है कि कुछ लोगों का मानना ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जैसा कि हम
स्टूडेंट वीज़ा की बात कर लेते हैं कि हमारा यही कहा जाता है कि अगर आपके अकाउंट में आपकी 1 साल की फ़ीस है तो आपका वीज़ा लग जाता है। अगर आपके अकाउंट में 1 साल की फ़ीस नहीं है तो आपका वीज़ा नहीं लगता। अगर आपके पास $50,000 हैं और $100 हैं, $1 मिलियन हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूएस एम्बेसी की वेबसाइट ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके पैसे, बल्कि मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ, और मैं कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जानता कि जो गया हो वहाँ पर, बिकॉज हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे होते हैं, हमारी फाइल तैयार होती है कि अगर हमसे उस वक्त वो हमारा जो ऑफिसर होता है, काउंसलर होता है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट मांग ले तो हम फटाफट निकाल के उसे दे दें कि ये हमारा ये डॉक्यूमेंट है। सो द थिंग इज के वो कभी भी मैं पर्सनली ऐसे किसी स्टूडेंट को नहीं जानता जिससे उसने उसकी बैंक स्टेटमेंट मांगी हो कि आप मुझे बैंक स्टेटमेंट दें, मुझे पता चले कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, और ना ही उन्हें हम बैंक स्टेटमेंट जमा कराते हैं। सो द थिंग इज कि आपके अकाउंट में ये नहीं कि पैसा हो ही ना, आपके पास पैसे नहीं है और आप जा रहे हैं एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या एज अ विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बट द थिंग इज आपके पैसे अकाउंट में होने चाहिए, बट कितने हैं कितने नहीं है, इसकी लिमिट क्या है, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता। ये हमारे जो दिमाग में मिसकंसेप्शन है, हमें ये निकाल देना चाहिए। यूएस एम्बेसी ये कहती है कि आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं और कितने नहीं हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप सिर्फ हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर पूरे उतरने चाहिए तो आपका वीज़ा लग जाएगा। इट डजंट मैटर कि आपके पास $1,000 है या $1,00,000 है। सो दिस इज़ आल्सो मिसकंसेप्शन, जो लोगों को नहीं पता। लोग यही समझते हैं कि हम अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे रख लेंगे तो हमारा वीज़ा 100% लग ही जाएगा। इसके साथ साथ एक और मिथ जो कि मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि लोगों का ये होता है कि जब वो वीज़ा इंटरव्यू दे के आते हैं और उनका वीज़ा नहीं लगा, लोग कहते हैं कि यार मेरे इतने अच्छे डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, मेरे तो अकाउंट में इतने $1,00,000 भी थे, फिर भी मेरा वीज़ा नहीं लगा। तो शायद जो ऑफिसर है उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह देखे नहीं, इस वजह से जो कि मेरा वीज़ा नहीं लगा। यूएस एम्बेसी की वेबसाइट ये कहती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप हमें सबमिट कराते हो, आपकी जो फाइल होती है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, जो कि उस फाइल का भी एक रोल है, बट उतना ज़्यादा रोल नहीं है जितना ज़्यादा आपके इंटरव्यू का रोल है। और जो वहाँ पे काउंसलर, वो जहाँ पे ऑफिसर जो बैठा होता है, वो इस बेस पर आपको वीज़ा देता है कि आप वो शॉर्ट इंटरव्यू में आंसर्स क्या दे रहे हो। सो इट डजंट मीन कि आपकी फाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो व्यूवर्स, कुछ मिथ्स के जो कि मैंने आपको जवाब दे दिए हैं, और इनमें से कुछ 2-3 मिनट पीछे रह चुके हैं। फिलहाल रोज़े का टाइम हो चुका है और मैं यही कोशिश करूंगा फटाफट हम पहले मस्जिद में जाएं और वहां पर जाके अफ्तारी कर लें। अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह बाकी मिनट्स के आपको मैं जवाब दूंगा। और जो कि आज विंडी सिटी में बारिश हो रही है, शिकागो इज़ इन रेन टुडे, तो इंशाल्लाह आपको मैं जाते जाते शॉर्ट्स भी दिखाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे याद आ गई है वो ये है कि आपको मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि उस मस्जिद की लोकेशन कितनी प्राइम जगह पर है, और उसके आगे पीछे क्लब्स हैं, और फिर भी वहाँ पर मस्जिद है। ना क्लब्स जो कि मस्जिद को तंग कर रहे हैं, ना मस्जिद क्लब्स को तंग कर रही है। क्लब्स का म्यूज़िक उनके अंदर तक रहता है, और मस्जिद का भी ये रूल है कि आप मस्जिद की अजान जो है मस्जिद के अंदर ही रहेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। उसके साथ चर्चेज़ भी होंगी, वहीं पे मंदिर भी होंगे। सो इट डजंट मीन यहाँ पे कि आप किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसा कि मैं जब मस्जिद के पास पहुँचूँगा तो आपको वो मैं सारे क्लब्स भी दिखाऊँगा। और आज जो कि आज गेम डे भी है, गेम डे मतलब बेसबॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेला जाता है, और वहाँ पे शिकागो कब्स का स्टेडियम है जहाँ पर आज मैच हो रहा है। उसकी वजह से भी आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ है, और वो उस रश की भी थोड़े से शॉट्स आपको मैं दिखाऊँगा, और वहाँ पर जाते जाते ही सब आपको नज़ारे कराऊँगा। जी व्यूअर्स, जो कि हम अब मस्जिद के बहुत पास पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे क्लब्स हैं यहाँ पे, जो वही दिखाने के लिए ये पार्ट में वीडियो का शूट कर रहा हूँ। और अब मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो कि क्लब्स दिखाए जाएँ। कैमरामैन, कोई कैमरामैन नहीं है, हमें खुद ही दिखाना पड़ेगा। सो मैं ही दिखाता हूँ, रुकिए।
ये आपको स्टेडियम नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये बहुत बड़ा स्टेडियम है यहाँ पे, शिकागो कब्स का स्टेडियम है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो कि क्लब्स का सिलसिला भी यहीं से शुरू हो जाता है। और जैसे कि आप पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत सारी देख सकते हैं, और ट्रैफिक एहलकार, ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे शिकागो कब्स के आपको फैंस भी नज़र आ रहे होंगे। तो जो कि आप देख सकते हैं कि हम मस्जिद के बहुत पास पहुँच चुके हैं। और इसके सामने जो कि अगर मैं वहाँ से टर्न लेता हूँ आज आपके लिए, कि ये इसके मस्जिद के पूरे सर के ऊपर ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड है, ये वाला, ये एक क्लब है। और अगर हम यहाँ से टर्न लें मस्जिद की तरफ तो आपको अभी मस्जिद भी नज़र आ जाएगी। और व्यूवर्स, ये हमारी मस्जिद आ चुकी है। जैसा कि अगर मैं आपको दिखा सकूं, मस्जिद का बोर्ड आप देख सकते हैं, मस्जिद अबू बकर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्लब्स हैं और पास ही मस्जिद है। इट डजंट मैटर, यहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती। जो कि पुलिस भी खड़ी है, और ये पुलिस इस वजह से नहीं खड़ी कि मस्जिद के अंदर कोई ना जाए, ये हमारी ही प्रोटेक्शन के लिए खड़ी है कि यहाँ पर ट्रैफिक का कोई सिस्टम ब्लॉक ना हो और कोई गलत पार्किंग ना करे। जैसा कि आप देख सकते हैं मस्जिद बहुत पीछे रह चुकी है और मैं पार्किंग करने बहुत आगे जा रहा हूँ। तो अब हम पार्किंग करके जा रहे हैं मस्जिद में। जी, तो हम जो जैसा कि आज मस्जिद में सैरी करके अभी वापस आए हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पे मस्जिद ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, जैसे पाकिस्तान या इंडिया में या बांग्लादेश में हमें मस्जिद नज़र आती हैं, या दूसरे कंट्रीज़ में, हमारे होम कंट्रीज़ में मस्जिदें नज़र आती हैं, वैसे ही सेम एज इट इज़ वहाँ पे मस्जिद हैं। हमारे दो मिथ्स, जो कि दो हमारे गलत फहमियाँ हमारी रह चुकी थी, उनको हम अभी ख़त्म करेंगे और फिर ये वीडियो भी अपने अख्ताम को पहुँचेगी। फोर्थ नंबर पे हमारी गलतफहमी ये थी कि अगर हमारी दाढ़ी है और अगर हमने शलवार कमीज़ पहनी हुई है एंड वी आर लुकिंग लाइक अ प्रॉपर मुस्लिम, तो क्या इस चीज़ से हमारी वीज़ा रेशो पे कुछ इफेक्ट हो सकता है? लाइक हमारा ना वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर हमारी दाढ़ी और हमने पैंट शर्ट नहीं पहनी हुई और हम शलवार कमीज़ पहन के ही वीज़ा इंटरव्यू देने चले गए हैं। तो इसका आंसर ये है कि जी नहीं। और जो यूएस है, यहाँ पर मज़हब के नाम पर आज तक मैंने पर्सनली तो कुछ नहीं देखा कि कोई किसी को मज़हब के नाम पे ट्रोल कर रहा है। बल्कि मैं तो इस हद तक कुछ कहना चाहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान में हैं और हमारी कोई मस्जिद है सुन्नी, अहले सुन्नत की, अहले हदीस की, अहले तोशी की है, तो वहाँ पर अगर हम एक दूसरे की मस्जिद में चले जाएँ
तो वहाँ पर ज़्यादा मसला हो जाता है एज़ कम्पेयर टू US। सो इन चीज़ों का आपके वीज़ा मिलने या ना मिलने से कोई भी कनेक्शन नहीं है। और अगर आपकी फ़ाइल बहुत अच्छी है और आपने उनके जो आपका शॉर्ट इंटरव्यू है उसके जवाबात जो वो पूछ रहा है उसके एज़ मुताबिक दिए हैं तो आपका वीज़ा लग जाएगा। आखिरी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि अगर आपका वीज़ा लग गया है और आप विद इन 6 मंथ US ट्रैवल नहीं करते, मतलब 6 महीने में अगर आप US नहीं आते, मतलब वीज़ा लगे आपको 6 मंथ हो गए और अभी तक आपने US वीज़ा के ऊपर ट्रैवल नहीं किया, तो क्या आपका वीज़ा जो कि कैंसिल हो जाता है उसके बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते? जी नहीं, ये भी एक गलत अफवाह है। और इसका भी ये होता है कि जब आपका वीज़ा लग जाता है, आपके पासपोर्ट आपका स्टैंप होके आता है, आपके पास विजिट वीज़ा है, आपके पास फैमिली वीज़ा है, आपके पास स्टूडेंट वीज़ा, डजंट मैटर, उसके ऊपर एक एक्सपायरेशन डेट लिखी होती है। अगर आप 5 साल का वीज़ा है, फॉर एग्जांपल अब 2022 है, 2022 से अगर आपको 5 साल का वीज़ा मिला है तो इट विल बी एक्सपायर ऑन 2027 में। तो 2027 से पहले ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। अगर 2022 में US ट्रैवल कर रहे हैं, 23 में, 24 में या 25 में ट्रैवल कर रहे हैं, आप 25 में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो यू आर गुड टू कम हियर। और इसका ये कोई रूल नहीं है कि आप 6 मंथ में आएंगे तो फिर ही आपका वीज़ा वैलिड रहेगा। अगर 6 मंथ में नहीं आएंगे तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो व्यूवर्स, अब मैं अपने सारे पॉइंट्स को एक ही स्टेटमेंट में कंक्लूड करना चाहूँगा। जैसा कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको जितने भी मिस बताए, जितनी भी गलत फहमियाँ बताई, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनका वीज़ा रेशो के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको वीज़ा रेशो के बारे में बताना चाह रहा हूँ, और वीज़ा आपका लगेगा नहीं लगेगा ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल के ऊपर। आप कह सकते हैं कि 30% आपकी फ़ाइल के ऊपर, कि आपके डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले सारे ओरिजिनल होने चाहिए, तो आपकी 30% फाइल मैटर करती है। एंड देन उसके बाद 70% आप कह सकते हैं कि आपके इंटरव्यू के ऊपर ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पासपोर्ट पे वीज़े कितने लगे हुए हैं, इट डजंट मैटर। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरा ये ज़िंदगी का फर्स्ट इंटरनेशनल जो कि वो मेरा टूर था, और मेरा पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश क्लीन था। इससे पहले मैं कहीं नहीं गया हुआ था। डायरेक्टली मैं वीज़ा US का वीज़ा अप्लाई किया, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया और मेरा वीज़ा लग गया। आपके सामने मैं मिसाल हूँ। ऐसा अगर कुछ होता तो फिर ऐसे इस लॉजिक से तो मेरा वीज़ा अप्रूव हो ही नहीं सकता था कि मेरे पासपोर्ट के ऊपर कोई खास कोई वीज़ा लगा ही नहीं हुआ। मतलब मेरा फर्स्ट ही फ्रेश पासपोर्ट था और उसके ऊपर ये वीज़ा लग गया। और आपके पास पैसे कितने हैं, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको किसी हद तक मैटर करती हैं, बट आप कह सकते हैं इट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी यही है कि जब आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हो, जाहिर बात है वहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ है, काउंसलर बैठा हुआ है, एक ऑफिसर बैठा हुआ है जो आपका वहाँ पर बैठ कर इंटरव्यू ले रहा है, वो बाकायदा उसे तैयार किया जाता है लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए, और वो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आपको उन्हीं सवालों से वो जज कर लेता है कि आप कैपेबल हो US जाने के या नहीं। आई होप सो आपको सब चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं अपनी तरफ से मैंने पूरी तरह इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। और रही बात दाढ़ी की, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका आपके वीज़ा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और जैसा कि मेरे अब्बा जान कहते हैं कि दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमेशा की तरह हम मौला अली के फरमान के साथ अपनी वीडियो को एंड करेंगे। मौला अली का फरमान है कि सब्र 2 तरह का होता है, एक नागवार बातों पर सब्र करना और दूसरा अपनी पसंदीदा चीज़ों से दूरी पर सब्र करना। So do whatever you wanna do, man, but don't trouble your mother and father. Allah Hafiz.